बच्चों हम कर रहे थे सोल्यूशन केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। आज हम करेंगे उसका एक टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको करवाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन सोल्यूशन की होती हैं, ये देखिए सोल्यूशन की होती है ये, लेकिन कौन सा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। आपको पता है ए हम सॉल्वेंट को मानते हैं, ए सॉल्वेंट को मानते हैं, और बी के लिए किसको मानते हैं, सॉल्यूट के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो सॉल्वेंट है इसमें वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल, और ये सॉल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। आपको पता है वोलेटाइल वो होते हैं जो जिनके वेपर्स बन जाते हैं, जो उड़ जाते हैं, है ना, इवेपोरेट हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं होते, जिनके वेपर नहीं बनते। ये ज़्यादातर लिक्विड होते हैं और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मीन जैसे हमने पानी में चीनी मिला दी, ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान रखना है जो सॉल्यूट हमने लेने हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज़ें आपने थोड़ी नोट कर लेनी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन जैसे ये शुगर हो सकती है, शुगर, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, जो डिसोशिएट नहीं होते, जैसे सोडियम क्लोराइड है वो डिसोशिएट हो जाता है, कैसे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये नहीं लेने आपने, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होने चाहिए, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालने से डिसोशिएट हो जाते हैं, जिनके मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं होते वो वाले सोल्यूट होने चाहिए। तो क्लियर, मीन ऐसा सोल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट हो और सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल, लेकिन सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो वो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मीन मैंने दो सोल्यूशन बनाया है, एक ये है और एक ये है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें ए और बी, मैंने इसमें ए डाला है 10 ग्राम और इसमें बी डाला है मैंने 20 ग्राम। सॉल्वेंट बराबर है, मीन 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी इसमें है, वाटर इसमें है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है 20 ग्राम में, नेचुरली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब निकालोगे आप, रिलेटिव लोअरिंग, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 प्रॉपर्टी हम देखेंगे, तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी निकालोगे इस सोल्यूशन की कम आएगी, इस सोल्यूशन की क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। मीन कहने का मतलब कि वो प्रॉपर्टी, सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आप भी शुगर डाल रहे हो, ये भी शुगर डाल रहा है, आपके पास बड़ी 10 ग्राम डाली है लेकिन बड़ी बढ़िया क्वालिटी की शुगर है, इसने 11 ग्राम डाल दी, 11 ग्राम डाल दी, लेकिन इसके पास थोड़ी हल्की शुगर है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन पार्टिकल किस में ज़्यादा होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, इन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक, जब इलेक्शन होते हैं, दो आदमी खड़े हैं, उनको देखते हैं कौन जीतता है, उनको वोट चाहिए, तो एक को वोट डालने आते हैं बड़े अरेस्टोक्रेट लोग होते हैं, ठीक है, सारे गस्टेड अफसर, सारे अमीर लोग आते हैं, दूसरे को बेचारे सारे गरीब लोग, मजदूर लोग डालते हैं, लेकिन जिसको मजदूर लोग डाल रहे थे उसका एक वोट ज़्यादा हो गया, 10 वोट ज़्यादा हो गए, तो नेचुरली जीतेगा कौन, है ना। वो प्रॉपर्टी जो है वो नंबर पे डिपेंड कर रही है, उसकी नेचर पे नहीं, जो बड़े अमीर है कि वो वाले जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। जितने सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में ज़्यादा होंगे उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमारे पास जो 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये देखिए, ये लिखा उसने, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब सोल्यूट डालते हैं, जहाँ से क्लियर हो जाता है, जब सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग कितना होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉल्वेंट में ऐसा सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे वाटर का 100 होता है ना, लेकिन आपने इसमें शुगर डाल दी ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 पे बॉइल नहीं होगा, वो 100 प्लस पे बॉइल होगा, है ना, एलिवेशन बढ़ जाना। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है ना, अगर उसमें आपने शुगर डाल दी ना तो वो 0 डिग्री पे नहीं होगा, वो माइनस पे होगा, है ना। डिप्रेशन, कितना डिप्रेशन होता है यही हमने निकालना है, कितना डिप्रेशन आता है सोल्यूट डालने पर, कितना एलिवेशन आता है, कितनी लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर में, यही तो हमने देखना है। और आगे है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी हमने 1 बाय 1 करनी है। तो आज सबसे पहले चलते हम रिलेटिव लोअरिंग इन, तो बच्चे आप करेंगे हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन इससे पहले आपको जो वेपर प्रेशर और रियोल्ड्स लॉ वाला वीडियो है
जहाँ बुक से वो टॉपिक पहले पढ़ें उसके बाद ही इधर आएँ, अदरवाइज अगर उसको नहीं पढ़ा है तो इधर मत आएँ, ये अंडरस्टैंड नहीं होगा। अगर उसको पढ़ा है तो ये वही चीज़ है। तो क्या था रेयोल्स लॉ? रेयोल्स लॉ कहता था अगर आप दो कंपोनेंट लेते हैं ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल मीन दोनों के वेपर बन जाते हैं, दोनों लिक्विड हैं, तो पहले इनका सोल्यूशन बनाना आपने, इनका सोल्यूशन बनाना है, ये बन गया ए प्लस बी। लेकिन सोल्यूशन बनाने से पहले हमने कहा था इनका प्योर वेपर प्रेशर है ना, ए को हम क्या करते हैं सॉल्वेंट मानते हैं, बी को सॉल्यूट मानते हैं, और इनको अभी मिक्स नहीं किया, इनका वेपर प्रेशर नोट कर लें। आपको पता है कैसे नोट करना है वेपर प्रेशर, उसको हम लिखते हैं PA0 और PB0। फिर इनका सोल्यूशन बना दें, और सोल्यूशन में से हमने बताया था, सोल्यूशन में से जो प्रेशर निकाला जाता है, एक तो टोटल प्रेशर निकाला जाता है, वो तो हम नोट कर सकते हैं, वो हमें पता है कैसे करना है। लेकिन सॉल्यूशन में से ए का प्रेशर कितना है, बी का कितना है, जिसको बोलते थे पार्शियल वेपर प्रेशर, और इसको लिखते थे PA से, और बी वाले को लिखते थे PB से। क्लियर? जब E और B दोनों कंपोनेंट का सॉल्यूशन बन गया, दोनों वोलेटाइल हैं, तो इनका पार्शियल वेपर को प्रेशर को लिखते हैं P, पार्शियल मीन सॉल्यूशन में से जो PA से, और B वाले को लिखते हैं PB से। ए सॉल्वेंट हो सकता है, बी सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन दोनों लिक्विड हैं। तो रेयोल्स ने क्या कहा था? रेयोल्स ने कहा था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है सॉल्यूशन में, जो ए का प्रेशर है वो क्या होगा, वो प्योर तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, और सॉल्यूशन में ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है, कितने मोल है ए, कितने मोल है बी, मोल फ्रैक्शन, वो भी आपको पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक देखें, अगर मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर जो रेयोल्स नहीं पढ़ा है तो ये समझ नहीं आया, अगर जो वो पढ़े हैं ये कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये उसने बताया था, और ऐसे ही उसने कहा सॉल्यूशन में बी का जो प्रेशर होगा, सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो होगा PB0 जो प्योर स्टेट में था, मल्टीप्लाई बाई बी की मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है, कितने अमाउंट में है, ठीक है, जितना अमाउंट ज़्यादा होगा बी का उतनी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा। और आपको ये भी पता है दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, ये हमने किया हुआ है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा, टोटल क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, हम लिखते हैं PA प्लस PB, है ना। इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मीन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो इन वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं तो P की वैल्यू है PA0 XA और B की वैल्यू है PB0 XB। ये था अगर दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है, ए सॉल्वेंट भी और बी सॉल्यूट भी, दोनों के वेपर बनते हैं, तब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, मीन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारा मकसद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। शुगर डाल सकते हो, यूरिया डाल सकते हो, ग्लूकोज डाल सकते हो, सुक्रोज डाल सकते हो, तो हमने बी को नॉन वोलेटाइल डाल दिया। अब देखना गौर से, है कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट है। बी हमने ये बी जो डाला हमने, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मैंने पहले आपको बताया, नॉन वोलेटाइल जो होते हैं उनका चीनी ले लो आप, शुगर ले लो, शुगर को पतीले में डाल के हीट करो, क्या उसके वेपर बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब नहीं बनेंगे तो उसका PB क्या होगा, PB मीन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ शुगर क्या होगा, 0 होगा, वेपर बनेगी नहीं। अब इसके ये PB सॉल्यूशन में डाला तो बी के प्रेशर वेपर बनेंगे? नहीं बनेंगे, तो PB भी क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। मीन कहने का मतलब अगर सॉल्यूशन में कहीं ए है, कहीं बी है, कहीं ए है, कहीं बी है, ए इवेपोरेट हो जाएगा, ए के वेपर बनेंगे, लेकिन बी जो है जहां बैठा हुआ उसके वेपर बनेगी नहीं, ना बनेंगे। कहने का मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है, इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है हम लिखते हैं PA प्लस PB। ये देखिए रेयोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रेयोल्स लॉ ये वाला। लेकिन PB क्या है, PB भी क्या है, 0 है। PB इसके बराबर होता है, PB0 0 है जब PB 0 है ना। तो इट मीन सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या हो गया जी, PA हो गया। क्लियर? सॉल्यूशन का ऐसे भी देख लो, ए और बी है हमारे पास, ए वोलेटाइल है, ए के वेपर बन रहे हैं, बी के वेपर नहीं बन रहे, क्योंकि जहां जहां बी बैठा होगा वेपर नहीं बन रहे, वो वोलेटाइल है ही नहीं। तो इस सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे ही डिपेंड कर रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं पहले से कम हो गया, पहले ए भी इवेपोरेट हो रहे थे, बी भी हो रहे थे इस केस में,
अब ए तो हो रहे हैं, लेकिन जहां सरफेस पे बी बैठा हुआ है वहां इवेपोरेशन नहीं हो रही है, ठीक है, तो नेचुरली वेपर क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। इट मीन ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही तो हमें पढ़ना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअर हो जाता है। यही हमारा टॉपिक है कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, पानी का वेपर प्रेशर, आप वाटर का वेपर प्रेशर नोट कर रहे हैं, 1 लीटर वाटर लिया है 100 डिग्री पे, या जितनी भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है उसका वेपर प्रेशर नोट कर रहे हैं। आपने देख लिया जी, इसका आया 700 मिलीमीटर मरकरी आया। फिर आपने उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी, शुगर मिला दी 5 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। फिर आपने दोबारा वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन का नोट किया, तो वो 700 नहीं होगा, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि शुगर जहां जहां सरफेस पे होगी वो इवेपोरेट नहीं होगी और सिर्फ वाटर ही इवेपोरेट होगा और कम इवेपोरेशन हो जाएगी। क्लियर? तो यही है कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन रिलेटिव क्या है उस पर हम चलते हैं। तो ये देखो आपको क्लियर हो गया कि सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है PA इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, PA नॉट XA। PA नॉट तो कांस्टेंट है, वो प्योर का जो हमने पहले कर लिया था। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। किसकी मोल फ्रैक्शन पे? ये एक हमारा न्यूमेरिकल निकालने के लिए JB बनता है हमारा क्या फार्मूला बनता है, इससे भी न्यूमेरिकल निकलते हैं, ठीक है। अगर प्योर वेपर प्रेशर A हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूशन का बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो प्योर निकाल सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है। क्लियर? जहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा, वो इक्वल टू होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A सॉल्वेंट की, और दैट इज इक्वल टू PA नॉट XA। क्लियर? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द फार्मूला, 1 और 1 ये बोल सकते हो। क्लियर? दिस इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज डिपेंड अपॉन दिस। इसी चीज़ को मैंने इधर लिख दिया थ्योरी में, पहले लिख दिया कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। यही हमने लिखा है कि अगर दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट लेते हैं तो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है दोनों पे डिपेंड करेगा। ये आ गया। लेकिन हमारा जो मेन है, आप जहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जहाँ से शुरू कर सकते हैं कि A हमारा वोलेटाइल है और B क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर B नॉन वोलेटाइल होगा तो B का देयर इज नो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ B सोल्यूट B इन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि PB नॉट इक्वल टू 0, B का वेपर प्रेशर होगा ही नहीं और PB भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये 0 हो जाएगा। ये 0 जब हो गया टोटल वेपर प्रेशर जो है ये आ जाएगा, PS इक्वल टू PA नॉट, PS इक्वल टू PA, और PA की वैल्यू आपने पुट कर दी PA नॉट XA। जहां तक तो आपको क्लियर हो गया है मेरे ख्याल में, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, तो वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। पानी में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, चीनी डाली तो पानी से भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब कितना कम होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसमें चीनी कितनी डालते हैं। चीनी मीन आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं मीन, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो इधर है नहीं हमारे पास, हमने इसको उस फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे देखें, XA प्लस XB क्या होता है, इक्वल टू 1। हमने क्या निकालना है, हमने XA की वैल्यू निकालनी है जहाँ से, क्योंकि जहाँ वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। XA इक्वल टू 1 माइनस XB, ठीक है। पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। क्यों कर रहे हैं पुट? क्योंकि हमने देखना है सोल्यूट की फॉर्म में। वेपर प्रेशर लो हुआ लेकिन सोल्यूट डालने से हुआ, इस कारण जहाँ सोल्यूट लाना बड़ा जरूरी है। तो ये हो गया PS इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB। क्लियर? तो करें इसको सिंप्लीफाई, PS इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB बोलो जाई B बोलो, मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर? सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्या करें, इसको माइनस वाला इधर ले आएँ, PA नॉट XB इक्वल टू, इसको इधर ले आएँ, PA नॉट माइनस PS, ठीक है। अब इसको आपने निकालना है XB, क्योंकि हमने रिलेशन देखना है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जो हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं वो क्या असर करता है वेपर प्रेशर पे, वो देखना है। तो XB इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। दिस इज अवर फार्मूला जो हमें चाहिए था।
ये देखिए अब जहाँ ये है क्या, पीए क्या है, अब इसके आगे चलेंगे। पीए क्या है, पीए क्या है, सॉरी पीए नॉट, पीए नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। और पीएस क्या है, पीएस इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी ए नॉट माइनस पी एस, मैंने क्या कहा, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पानी का 700 था, लेकिन जब उसमें चीनी डाल दी 600 रह गया। तो 700 में से 600 निकाला, कितना लो हो गया, कितना लो हो गया, 100 का। तो इसी को हम बोलते हैं लोरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, मीन लोरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का माइनस कर दें, वो लोरिंग होगी। और अगर इस लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डिवाइड कर दें द्वारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, तो इस टर्म को हम बोलेंगे रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। यही तो हमने करना था, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या बता रहा है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन बता रही है इक्वेशन फोर्थ हमें बता रही है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, RLBP भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू RLBP, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B। ठीक है, सॉल्यूशन में जितनी मोल फ्रैक्शन होगी किसकी, सॉल्यूट की, उतना ही क्या होगा, हमारा रिलेटिव लोरिंग होगा। बच्चों को समझ नहीं आता, मैं आपको समझाता हूं, बच्चे जहां बड़े कंफ्यूज होते हैं। बच्चों इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मानो हमने सॉल्यूशन बनाया था A और B का, लेकिन पहले हमने A का प्रेशर नोट कर लिया था, PA नॉट क्या होता है, लेट सपोज इट इज इक्वल टू 1000। B का तो प्रेशर होता ही नहीं है ना, इसका 1000 है। सॉल्यूशन बनाने से पहले हमने नोट कर लिया। अब हमने दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया A प्लस B। ठीक है, मैं मान लेता हूं इस सॉल्यूशन में आपको पता है XA प्लस XB की मोल फ्रैक्शन हमेशा, टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या होती है, 1 होती है। मान लेता हूं इसमें XAB 0.5 मोल है और XBB क्या है, 0.5 मोल फ्रैक्शन, इसकी दोनों की मोल फ्रैक्शन 0.5 है। ठीक है, तो अगर आधा 50% इसमें B होगा तो नेचुरली वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 500, क्योंकि आधा हमने क्या डाला है, सॉल्यूट डाला है, तो नेचुरली प्रेशर भी क्या हो गया, हाफ हो गया। जैसे सॉल्यूट डालते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये हो गया। ठीक है, अब कितना लोरिंग कैसे निकालते हैं, दिस इज लोरिंग, ये ऊपर वाली टर्म। तो PA नॉट माइनस PA कितना रह गया, 1000 माइनस 500 क्या रह गया, 500। ठीक है, अब निकाले रिलेटिव लोरिंग क्या है, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ये देखिए ये रिलेटिव लोरिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ PA नॉट इक्वल टू 1000 ये कैंसिल हो जाएंगे, 5/10 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। ये देखिए XBB 0.5 था और जो लोरिंग इन वेपर प्रेशर आया PA नॉट PA अपॉन PA नॉट, और रिलेटिव लोरिंग ये क्या आई, 0.5 ही आई। क्लियर, मीन कहने का मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि वाकई रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर जो है होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये थोड़ा आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल कहीं भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, तो आपने करना चाहिए। रिलेटिव लोरिंग हमारा जहाँ हो जाता है क्लियर। ठीक है, इसको बोलते हैं लोरिंग इन वेपर प्रेशर, इतना लोर हुआ, और लोरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर डिवाइड कर दें प्योर वेपर प्रेशर से तो वो आ जाता है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल मास निकालते हैं सॉल्यूट का। बच्चों अब हम निकालेंगे रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का।
जो आपने सोल्यूशन लिया था दो कंपोनेंट का ए और बी, इसमें जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी है हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है। सोल्यूशन आपको दिया गया है, इतनी क्वांटिटी का सोल्यूशन है, इतना अमाउंट उसमें ए का है, उतना बी का है, तो बताइए जो सोल्यूट इसमें बी है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो हमने ये बता सकते हैं किसकी मदद से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मदद से। कैसे बताते हैं ये देखना है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। पीछे मैंने ये लिखा था पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ठीक है। तो अब हमें पता है, हमने पढ़ा पी एस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इस कारण कुछ बुक ये लिखती हैं कुछ ये लिखती हैं, कंफ्यूज मत होना, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए नहीं है, ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है ना, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स बी, दोनों कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक्स बी की वैल्यू निकालनी है और पुट कर देनी है बस। बट एक्स बी, व्हाट इज एक्स बी, एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या होती है मोल फ्रैक्शन, हमने पढ़ा हुआ है, मोल फ्रैक्शन होती है रेशो जिसकी निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर, एन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल एन ए एन बी, क्लियर। दो कंपोनेंट सोल्यूशन है ए और बी का, एन ए मोल ऑफ ए है, एन बी मोल ऑफ बी है। अगर आपने बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो बी के ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल इन सोल्यूशन, अगर ए की निकालनी है तो ए के ऊपर, लेकिन हमने बी की निकालनी है, क्लियर, ठीक है। लेकिन अब कहता है ये जो एन बी की दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ट्रू ओनली फॉर वेरी डिल्यूट सोल्यूशन। वेरी डिल्यूट सोल्यूशन, वेरी डिल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं, जो 5% से भी क्या होते हैं, लेस होते हैं, 5% से क्या होते हैं, लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, ऐसे नहीं आपको क्लियर होगा अगर डायरेक्ट चलूंगा। आप मान लो 5% मीन 5 ग्राम, 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में मैंने डाली है 5 ग्राम शुगर, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन बनाया, शुगर डाली है। तो अब मोल बनाएं, 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं, 1 लीटर वाटर के मोल बनते हैं 1000 1 लीटर, है ना। अगर डेंसिटी 1 है तो मोलर मास ये 55 के करीब बनते हैं, 55.5 आते हैं शायद, ठीक है, 55 मान के चलें। अगर 5 ग्राम शुगर के मोल बनाएं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, शुगर का मोलर मास पता है आपको, शुगर C12H22O11 इसका मोलर मास होता है 342, ग्लूकोज का होता है 180, यूरिया का होता है NH2CONH2 इसका होता है 60। ये कुछ याद कर लेने हैं, ठीक है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो प्लस करके, इनको आपको पता है। तो ये कितने मोल बन जाएंगे, निकाल लो, पॉइंट में आएंगे ना, 0.0 समथिंग आ जाएंगे, ठीक है, जो भी है। ये देखो 500 से करेंगे ना, ये हो जाएगा 500 पॉइंट और 0 लग जाएगा, और 3 से करेंगे 1, जी आया। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल हैं 55, लेकिन जो शुगर हमारी जो सोल्यूट है उसके मोल कितने हैं 0.01। तो मैं अगर जहां ये लिख दूं, देखो ये 55 है और ये कितने हैं 0.01 है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 55.01। तो इसको मैं अगर ये लिख दूं 55 भी लिख दूं तो कोई एतराज है, मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। तो कहता है व्हाट Na प्लस Nv इज ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू Na, मीन जो डिनोमिनेटर में टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन जो है वो किसके बराबर है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट उसमें बड़ी मिन्यूट क्वांटिटी में है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप ये देखिए, अब ये इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन दिस बिकम एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन Na। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया। अब जहां वैल्यू पुट करेंगे व्हाट Nv, ये आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ B कैसे बनाते हैं, गिवन वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ V एंड Na इक्वल टू गिवन वेट ऑफ A सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें। देयरफॉर एक्स बी क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये वैल्यू पुट करें WV अपॉन MB डिवाइडेड बाई ये वाला Na WA अपॉन MA, कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफाई करते जाए, बस वैल्यू पुट कर दें, क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये होती है
और ये टोटल मोल फ्रैक्शन ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, हमने इसको ये लिख दिया इनकी प्लेस। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। नंबर ऑफ मोल ऐसे बनाते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं WV अपॉन MB, है ना, ये है ना WV अपॉन MB, ऐसे है ना ये WV MB, WA और MA। आपको पता है ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई MA अपॉन WA। तो अल्टीमेटली क्लियर, अल्टीमेटली XB की वैल्यू जो बन गई, XB की वैल्यू क्या बन गई, WV MA अपॉन MB WA, ये वैल्यू बन गई। दिस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू है, जैसे कर देता हूँ चलो, अगर आपको गलती लगती है, इज इक्वल टू XB पुट इन फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें पुट, क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई PA0 इज इक्वल टू WV MB WA। ये तो आपको पता है टर्म्स, पता है ना, ये आ गया रिलेटिव लोरिंग, ये आ गया गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, B सॉल्यूट के लिए है, और गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है MB। ये देखिए हमने MB निकालना है, MB को इधर ले आए, ये टर्म पूरी जहाँ चली जाएगी, बस क्लियर। MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपरी रहेगा, और इसकी जगह जे आ जाएगा नीचे, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर PA अपॉन PA0, दिस मल्टीप्लाई लिख लो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ऐसे भी कर सकते। ये हमें चाहिए था, मीन कहने का मतलब, अगर आपने क्या करना है, दिस इज सेकंड या फाइनल इक्वेशन, अगर आपने सॉल्यूशन में से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो क्या करना पड़ेगा आपको ये टर्म चाहिए। कौन कौन सी चाहिए, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट अगर वाटर डाला है तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 18 होता है, और गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, उसका वेट कितना है, और रिलेटिव लोरिंग कितनी है। अगर ये चीज़ें हैं तो आप जहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला आपने जो रिलेटिव लोरिंग का पढ़ा, ये न्यूमेरिकल में क्लियर हो गया, ये क्लियर है। अब जो फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा, PA इक्वल टू PA0 XA, इससे भी न्यूमेरिकल निकल सकते हैं, एक ये भी हो सकता है जूस, और एक ये वाला PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। मीन इन तीन फार्मूले की मदद से न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं, 1 2 3, क्लियर। तो ये था रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, क्लियर। अब हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल पे, ले लें बच्चे इसका। तो बच्चों चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। तो पहला न्यूमेरिकल है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का तो इस पर कांस्टेंट होगा, इसमें कोई रोल नहीं है, इज 17.5 मिलीमीटर मरकरी, किसका, वाटर का, मीन प्योर सॉल्वेंट का, PA0 इतना आ गया। एंड लोरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन, उसी पानी में शुगर डाली और प्रेशर लो हो गया, कितना लोरिंग कितना आ गया, लोरिंग आपको पता है, सॉल्वेंट में से सोल्यूशन का निकालते हैं ना, वो लोरिंग आ गया, ये है लोरिंग, ठीक है। तो कैलकुलेट आपने क्या करना है, रिलेटिव लोरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है, और तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखें, पहले हमेशा आपने ये लिखना होता है कि हमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। पहले गिवन देखते हैं, गिवन कंडीशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर प्योर सॉल्वेंट है ना, कैसे लिखते हैं इसको, PA0 कितना है जी, PA0 दैट इज 17.5 मिलीमीटर मरकरी। 20 डिग्री है तो सारा 20 डिग्री पे होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसका कोई रोल नहीं है इधर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख सकता था। तो उसके बाद दूसरा क्या दिया है, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, लोरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे लिखते हैं लोरिंग को लिखते हैं PA0 माइनस PA0
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पीए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पीए लिखें या पीएस लिखें, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 0.061 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी मैनोमीटर में होती है, मिलीमीटर है ना, एटमॉस्फेरिक मीन प्रेशर के यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक भी हो सकते हैं, पास्कल भी हो सकते हैं। तो ये है, ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। तो पहले पे चले, अब आपने निकालना क्या है, रिलेटिव लोरिंग। रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या होती है, वो होती है PA0 माइनस PA। लोरिंग को, जो लोरिंग है उसको डिवाइड कर देते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो रिलेटिव लोरिंग आ जाती है। वेरी इजी, दोनों टर्म आपके पास है, लोरिंग भी है, प्योर वेपर प्रेशर भी है। करे वैल्यू पुट क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, यहीं कर देते हैं, चलो यहीं कर देते हैं। ये क्या है, रिलेटिव लोरिंग कितनी है 0.061 और प्योर वेपर प्रेशर कितना है 17.5, और जे वैल्यू इनको डिवाइड करके, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगी हमारी 0.00348 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर, इतनी लोरिंग वेपर प्रेशर में, इतनी लोरिंग हो जाएगी। क्लियर। तो सेकंड पार्ट है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपने। सेकंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, और प्योर सॉल्वेंट में से कितना कम हुआ वो निकाल देंगे, तो वो जो बाकी बचेगा वो किसका बचेगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, कहने का मतलब प्योर सॉल्वेंट में से मीन ऐसे लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस लोरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज PA0 माइनस, लोरिंग को कैसे लिखते हैं, लोरिंग लिखते हैं PA0 माइनस PS या PA, है ना। तो करें वैल्यू पुट, PA0 कितनी है, दिस इज जो दी गई है 17.5, और लोरिंग कितनी होती है 0.061। क्लियर है ना। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सोल्यूट डालने से थोड़ा कम हो जाता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट में से जो कम हुआ है वो निकाल दें, बाकी किसका होगा, सोल्यूशन का, क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन का सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। तो दिस इज इक्वल टू इतना रहेगा, है ना, 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 17.439। क्लियर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यूनिट लिखना लिख सकते हो मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या है सल्यूट B, और वाटर क्या है A। तो पहले जो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले निकालते हैं पहला पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर मीन XB, और XB आपको पता है पहले ही वो क्या होता है, XB इक्वल टू रिलेटिव लोरिंग PA/PA0, वो हमने पहले ही निकाली हुई है। क्लियर, निकालने की जरूरत ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोरिंग हम निकाल चुके हैं पहले, अब निकालने की जरूरत नहीं बार बार। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इट मीन देयरफॉर XB इज इक्वल टू क्या आ गया, कौन सा है J, 0.00348, ये आ गया रिलेटिव लोरिंग। ठीक है, अब हम निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मीन सॉल्वेंट, दैट इज XA, वो क्या होगी, आपको हमने बताया था XA प्लस XB हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर A की वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू है, तो आप 1 में से इसको ऐसे कर लें। ठीक है, क्लियर, XA की वैल्यू आ जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी 1 माइनस XB, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.00348, क्योंकि XB की वैल्यू हमारे पास है पहले। ठीक है, इसको 1 में से जब माइनस कर देंगे आप, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.9965। ठीक है,
ये हो गया हमारा XA, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और दोनों को अगर प्लस करेंगे, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, आंसर आ जाएगा 1। दिस इज वेरी इजी। सिर्फ हमें न्यूमेरिकल में ये देखना होता है कि हमें दिया क्या गया है और हमने निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूला आ जाता है और क्या दिया है ये पता है तो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते, ठीक है। तो इसका ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे सेकंड न्यूमेरिकल में। सेकंड में कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक सॉल्यूशन है जिसमें 5% क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कौन सा हमें नहीं पता, बाकी क्या है, वाटर है। 95% क्या है, वाटर है ना। मास परसेंटेज आ गई। एट 373 केल्विन, इतने केल्विन पे उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का देखा गया, वो ये है। आपने बताना है कि जो सॉल्यूट आपने डाला है 5%, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोलर मास। तो पहले अगर मोलर मास को ही याद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सॉल्यूशन निकालना क्या है, MB है ना। MB का फॉर्मूला हमने आपको दिया था, क्या था, WV अपॉन MA इंटू MA इंटू PA0 माइनस PA अपॉन PA0। क्या था ये, दैट इज रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, और मल्टीप्लाई बाई WA। ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिखना। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर मीन पहले, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ना फार्मूला, ये चीज़ें इतनी टर्म चाहिए, इसको पहले लिख लें तो अच्छा है। ये हमने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जिसके लिए हमें चाहिए WB, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो निकालते हैं WB। व्हाट इज WB, सीधा लिख देता हूँ, WB इज वेट ऑफ इसका सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। B किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए। कितना है, 5 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ, पहले ऐसे मान लेते हैं, लेट टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेते हैं, टोटल वेट सॉल्यूशन का 100 ग्राम। तो 5% है ना, 5% इसमें सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है हमारा, दैट इज WV इज इक्वल टू 5 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WA, जिसको हमने वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, दैट इज 100 में से 5 ग्राम, 100 टोटल है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, 95 ग्राम। क्लियर, ये आ गया हमारा WA। और क्या चाहिए हमें, MA, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है जी, हमारा वाटर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MA, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो कितना है, 18 ग्राम पर मोल। पता ना आपको, वाटर का मोलर मास, ये 3 चीज़ें आ गई, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, और हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। अब ये निकालना है, तो दिया क्या है, हमें दिया गया है, ये देखिए, सब्सटेंस एट 3 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने लोअरिंग निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे, लोअरिंग निकालना है तो हमारे पास सॉल्वेंट का भी तो होना चाहिए ना। सॉल्वेंट का प्रेशर होगा तो उसमें से सॉल्यूशन का माइनस करेंगे तभी लोअरिंग आएगा ना। इसमें सॉल्यूशन का दिया है, सॉल्यूशन का मीन PA दिया है इसने, PA लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है एट 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है जी, जिसको हम बोलते हैं PA, दैट इज इक्वल टू 745 मिलीमीटर मरकरी। हमने निकाला है रिलेटिव लोअरिंग, ये तब निकलेगा अगर सॉल्वेंट का होगा, तो सॉल्वेंट का हमारे पास है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है हमारा, एट 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है PA0 से लिखते हैं, और वो कितना होता है, 760 मिलीमीटर मरकरी। बस ये थोड़ा चकमा है इसमें, बाकी तो सब कुछ है। ठीक है, हमें पता है वाटर का 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, है ना। प्योर वाटर का 100 डिग्री पे, जहाँ 373 केल्विन पे होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और 1 एटमॉस्फेरिक होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जहाँ से निकल जाएगा, ये देखो, MB, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी की पुट करो, डब्ल्यू बी क्या है 5 ग्राम, डब्ल्यू बी 5 ग्राम मल्टीप्लाई बाई एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, सॉल्वेंट ये क्या है सॉल्वेंट है ना, बी सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई पी ए नॉट कितना है 760 माइनस पी ए 745 डिवाइडेड बाई पी ए नॉट 760, ठीक है, ये अलग से करना है, और मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए, व्हाट इज डब्ल्यू ए इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है 95, क्लियर, ये है, इसकी करेंगे फिर कैलकुलेशन, और अल्टीमेटली जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 इंटू 18 इंटू ये नीचे है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, 760 डिवाइडेड बाई 760 में से 745 माइनस करेंगे, रह जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 95, ठीक है। जब सबको आप करेंगे कैंसिल वगैरह कैलकुलेट करके, ये 48 ग्राम पर मोल, दिस इज एम बी, मीन एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम मोल, दिस इज द आंसर, क्लियर। ये मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए, थोड़ा ब्रेन लगाना है अपना, और क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, क्लियर। ये टर्म पहले फार्मूला लिख लेना है, या पहले गिवन चीज़ें लिख लो जो दी गई हैं, फिर फार्मूला लिख लो, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले फार्मूला लिख लो, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है। ये हमने बनाई हैं तो ईजिली न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो और भी बड़े सारे न्यूमेरिकल हैं, इस पर आपने सॉल्व करने हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों।